अब मान लो कि रॉसी ट्रैक पे 25 लैप पूरे करके थक के लौट रहे हो और पीछे से एक फिजिसिस्ट चचा कह दें कि तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट तो बेटा 0 था। रॉसी शायद हेलमेट फेंक के मार देगा, बट गलत फिजिसिस्ट भी नहीं है। देखो बात है 1843 की, जब विलियम हैमिल्टन नाम के एक आयरिश मैथमेटिशियन को 3D मैथमेटिक्स सॉल्व करते करते एक ब्रेक थ्रू आइडिया आया। इतना उछल पड़े हैमिल्टन की बावले होके ये फॉर्मूला डुबलिन के एक ब्रिज पर लिख कर आ गए, जिसकी वजह से आज कंप्यूटर ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन, एरोस्पेस नेविगेशन जैसी चीजें पॉसिबल है। और यही चीज बाद में जाके बेस बनते हैं मॉडर्न वेक्टर्स के लिए। बट वेक्टर्स चाहिए क्यों? डिस्टेंस है तो, डिस्प्लेसमेंट की जरूरत क्या है, स्पीड है तो, वेलोसिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। अब सपोज करिए आपका दोस्त बाइक लेके निकल गया, तुमने उससे फोन करके पूछा किधर है तुम जी। अगर वो तुमसे बस ये कह दे कि तेरी लोकेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, तो क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? देखो शायद 7 समुंदर पार करके किसी तरीके से तुम वहां पहुंच भी जाओ, लेकिन मन ही मन तुम्हें यह भी पता है कि अगर मैं इस रास्ते से सीधा जाता तो सबसे इफिशिएंटली वहां पे पहुंच सकता था। इसलिए 2 पॉइंट के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है और इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। बट असली वेक्टर्स वही होते हैं जो इन दोनों चीजों के साथ साथ रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करें। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। राइट सेफ।